ओके, रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रवि आप लोग का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा के दे रहा हूँ। ये हमारा चैनल है, बट हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग एक्चुअली हमारा खुद का एप्लीकेशन है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिखता रहेगा, वहाँ से लिंक डाउनलोड करना है। एंड्रॉयड यूज़र है तो विक्टोरियस इंजीनियरिंग क्लासेस, और अगर आप एप्पल यूज़र हो तो क्लास प्लस एप्लीकेशन का नाम है। वहाँ पे आपको फ्री में कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए आपको फ्री में सॉम का या मॉस का, एफएम का, मैथ्स का सब्जेक्ट्स फ्री में मिल जाएंगे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद वो पेड कोर्स है, आपको कांटेक्ट कर सकते हो, मोबाइल नंबर दिया है, आपको कुछ एक डिस्काउंट मिल जाएगा। वी आर नंबर 1 सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस इन मुंबई, जो हम लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं, बट फ्री में कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज पेड। वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशंस। दिस इज जस्ट अ फेवर, यू कैन से। मैं आपको इजी तरीके से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा के दे रहा हूँ। 8 मार्क्स क्वेश्चन है ये, 8 मार्क्स क्वेश्चंस। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, अ ब्रास हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 100 mm स्क्वायर। एरिया दिया है 100 mm स्क्वायर, is subjected to axial force as shown in the figure. Determine the total change in length. E दिया है 1.05 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और साथ में आपको डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी शेयर कर दो क्वेश्चन में, ठीक है। और यहां पे एक फोर्स दिया है 50 किलो न्यूटन, यहां पे एक फोर्स दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन, यहां पे एक फोर्स दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन, और यहां पे एक फोर्स दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन। यहां का डायमेंशन है 600 mm, यहां का डायमेंशन है 100 mm, और यहां का डायमेंशन है 1200 mm। पॉइंट का नाम है ए बी सी डी। सिंपल सा रूल्स है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको करना क्या रहेगा, यू हैव टू ऑलवेज ब्रेक द क्रॉस सेक्शंस। ब्रेकिंग कैसे होगा एक बार वो समझा के दे देता हूं मैं आपको। ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यहां रख लेना है और इसको ब्रेक करना है। ब्रेकिंग करने का रूल्स ऐसा है, ग्रुप पे डाल दो। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो तो फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आपको ब्लॉक्स हमेशा ब्रेक कर लेना है। ब्लॉक डाल दिए ग्रुप पे आपके लिंक, ठीक है। ब्लॉक आपको हमेशा ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने के बाद यू हैव टू नेम दिस सेक्शन एज 1, नेम दिस सेक्शन एज 2, नेम दिस सेक्शन एज 3, और वही सेम नाम यहां पे दे देना 1 2 3। और उसके बाद क्या करना है, ये 50 किलो न्यूटन इधर जा रहा है तो आपको लिखना है यहाँ पे 50 किलो न्यूटन, और यहां पे भी लिख देना है 10 किलो न्यूटन। फर्स्ट इधर लिख देना है, एग्जैक्ट अपोजिट 50 किलो न्यूटन यहां पे लिख देना है, करेक्ट। एग्जैक्ट अपोजिट 10 किलो न्यूटन यहां पे लिख देना है, डन। ओके, यहां पे जरूरत कितने की है, 80 की है, बट है कितना मेरे पास। ऐसा क्या करूं कि 80 हो जाए, इसके अंदर 30 कर दूं ऐड, 30 प्लस 50 कितना होगा 80, समझा। नेक्स्ट एग्जैक्ट अपोजिट यहां लिख लो, कितना हो जाएगा ये 30 किलो न्यूटन। बाहर खींच रहा है तो प्लस, अंदर के दबा रहा है तो माइनस माइनस। यहां तक क्लियर है। हर एक का डायमेंशन दिया हुआ है, कितना है 600 mm, दूसरे का डायमेंशन कितना है 100 mm, और तीसरे का डायमेंशन 1200 mm, ठीक है। ये होने के बाद वी हैव टू मार्क एज डेल्टा L1 डेल्टा L2, वो समझा देता हूं मैं। सो देखना ध्यान से, डेल्टा L1 का फॉर्मूला रहता है PL अपॉन AE। P कितना है पहले वाले का 50 है, इंटू 10 रेज टू पावर 3। L कितना है 600 है। A कितना है क्वेश्चन में दिया है 100 है। E कितना है क्वेश्चन में दिया है 1.05 इंटू 10 रेज टू पावर 5 है। सो यहां से डेल्टा L1 आ जाएगा, यूनिट विल बी mm। ऐसा ही सेम डेल्टा L2 हो जाएगा सॉल्व, और ऐसा ही सेम डेल्टा L3 हो जाएगा सॉल्व। L2 और ये L3, जो करेक्शंस है वो मैं कर लेता हूं। इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3,
इधर चेंज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। दूसरे वाले का L 100, तीसरे वाले का L है 1200, L2 L3। सेकेंड वाले का P कितना है 30 है, थर्ड वाले का P कितना है 10 है, सेकेंड वाले का L कितना है 100 है, 1200 है। ठीक है, यहां आंसर आ जाएगा और यहां आंसर आ जाएगा। यूनिट विल बी mm। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे सारा डेटा मैंने सेम रखा है, करेक्ट। ओके, तीन आंसर आ जाएंगे। सो टोटल डिफॉर्मेशन दैट इज टोटल लेंथ, टोटल चेंज, प्लस है प्लस डेल्टा L1, माइनस है माइनस डेल्टा L2, माइनस है माइनस डेल्टा L3। सो टोटल डेल्टा आ जाएगा, यूनिट विल बी mm। हियर वी फिनिश विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। सारे आंसर्स लिख लो, स्टार्ट सॉल्विंग। आंसर बता दो। पहला आंसर इंटू 10⁻², गलत बता रहे हो। 2, ओके डन, 2.85। चेक करो सही है क्या, चेक करो सही है। ओके डन, नेक्स्ट 0.28, नेक्स्ट 1.428। तीनों ऐड सबट्रैक्ट करके क्या बचा 1.1। ओके डन, तीनों को प्लस माइनस करके क्या बचा, प्लस माइनस माइनस। कितना टाइम लगेगा, 1. ओके डन, 1.435। देखो कैल्सी आप बराबर करो, कॉन्सेप्ट मेरा काम है। डन, जस्ट आप कैल्सी प्रॉपर करो। 1.435 डन, खत्म। शैल वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निकाल लिया ना टोटल चेंज इन लेंथ, इसे ही बोलते हैं टोटल चेंज इन लेंथ। निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर रहा हूं मैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जो लोग न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। मैं वापस बोल रहा हूं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आपको फायदेमंद रहेगा ये। चलो now we are moving ahead with the next question. Should I? इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, प्यारा न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। क्वेश्चन क्या है, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ मटेरियल, the modulus of rigidity of a material is modulus of rigidity, rigid मतलब g,
0.51 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अ 10 mm डायमीटर रॉड, डायमीटर दिया है 10 mm, बट वो सब्जेक्टेड टू एक्चुअल लोड P दिया है 10 किलो न्यूटन, न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। द चेंज इन डायमीटर और ऑब्जर्व टू बी चेंज इन डायमीटर डेल्टा D mm। कैलकुलेट पॉइजन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। देन ये तीन चीज बोला है अपने को, पॉइजन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। डन, ओके। सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1, डायमीटर दिया, सबसे पहले एरिया ढूंढ लेने का, π/4 इंटू D स्क्वायर। π/4 डायमीटर है 10 का स्क्वायर, आंसर कितना आया? $78.5। स्टेप 1 कंप्लीट, बराबर। अभी ध्यान देना, सिग्मा ढूंढ सकता हूं मैं, स्ट्रेस ढूंढ सकता हूं, P/A 10 इंटू 10⁵, एरिया है 78.5। ये राइट है आंसर? हाँ बोलो। 127.38 न्यूटन पर mm स्क्वायर, करेक्ट है। लेटरल स्ट्रेन ढूंढ सकता हूं मैं, बिकॉज डेल्टा D दिया है। लेटरल स्ट्रेन क्या फॉर्मूला है? डेल्टा D/D, EL बोलते हैं इसको। डेल्टा D कितना है? 3 इंटू 10⁻³ D कितना है? 10। आंसर कितना आया? डेल्टा D/D, आंसर कितना आया? कितना आया? 3 इंटू 10⁻⁻⁴, यूनिट नहीं रहेगा इसको, बराबर। लीनियर स्ट्रेन डेल्टा L/L, लीनियर स्ट्रेन डेल्टा L/L, डेल्टा D/D से लेटरल मिल गया। म्यू दिया है क्या? पॉइजन्स रेशियो ढूंढना है, G दिया है, D दिया है, P दिया है। D दिया है, P दिया है। ओ, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लेटरल है अपने पास, लीनियर नहीं है, म्यू भी नहीं है। फिफ्थ स्टेप, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। E नहीं है, G है, म्यू नहीं है, बराबर। G है सिर्फ, ये है, ये मिसिंग है और ये मिसिंग है। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सही बोल रहा हूं? देखो मैं तो कुछ तो जुगाड़ करने वाला हूं अभी। देखो क्या जुगाड़ कर रहा हूं, फ्रॉम अबाउट दिस 3 फॉर्मूला E के जगह लिखने वाला हूं मैं सिग्मा अपॉन स्मॉल e इज इक्वल टू 2G
1 प्लस म्यू के जगह लिखने वाला हूं मैं EL अपॉन स्मॉल ई। करेक्ट है। ये तीनों फॉर्मूले से मैंने एक नया फॉर्मूला बनाया। सिग्मा है मेरे पास, कितना है सिग्मा? सिग्मा है मेरे पास 127.38। स्मॉल ई मिसिंग है, करेक्ट। इज इक्वल टू 2, जी की वैल्यू है 0.51 इंटू 10⁵5। करेक्ट। ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस EL है मेरे पास 3 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन ई नहीं है। शिफ्ट सॉल्व, यहां से मुझे स्ट्रेन आ जाएगा। देखा मैं कैसे सोचा? एक बार स्ट्रेन आ गया, मैं यहां डाल के यंग्स मॉडुलस ढूंढ लेगा, और एक बार वो आ गया मेरे को पॉइजन्स रेशियो मिल जाएगा। इसको स्टेप नंबर 4 बोलेंगे। स्टेप नंबर 5 होगा लेटरल अपॉन लीनियर स्ट्रेन। स्टेप नंबर 6 होगा E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। यहां से E मिल जाएगा, लेकिन E की जरूरत नहीं है। एक और रिलेशनशिप फॉर्मूला आता है 3K 1 माइनस 2 म्यू। यहां से K मिल जाएगा। पहले E ढूंढ लो। E इज इक्वल टू इंटू 10⁻⁻4। करेक्ट। 9.45 इंटू 10⁻⁻4। इसी रेंज में आता है आंसर। यंग्स मॉडुलस है 3 इंटू 10⁻⁻4। ये है 9.45 इंटू 10⁻⁻4। तो पॉइजन रेशियो कितना आया? 3 डिवाइड बाय 9.45, 0.317। ओके, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर, ई मिल जाएगा। ई मिल जाएगा। एक बार ई मिल गया तो अपने को के मिल जाएगा। सब मस्त था, घुमाने वाला सम था। अच्छा सम था, मतलब ये तीनों फॉर्मूले का रिलेशन यूज हुआ। देखो, म्यू का फॉर्मूला पता है आपको, ई का फॉर्मूला पता है, सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट किया मैंने, एक फॉर्म में कन्वर्ट किया बस, बिकॉज दो अननोन थे उसके लिए। सर समझेगा कैसे? गिवन देखने का बार बार। देखो देखो, मैंने क्या किया, ई के जगह लिख दिया सिग्मा अपॉन ई, मतलब एक अननोन। 2G, जी अपने पास है, करेक्ट। और म्यू का होता है लेटरल अपॉन लीनियर, मतलब एक अननोन। सबको एक अननोन में कन्वर्ट करना है। किसका आंसर है ये? पहले ये ढूंढोगे ना, ई। ई ढूंढोगे ना, 2 इंटू 0.51। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे प्लीज आंसर भी टाइप करते जाओ। ओके, वो वैल्यू इधर डाल दो, चेक करो राइट है क्या।
चेक करो राइट है क्या? ये थर्ड न्यूमेरिकल है, आओ देख लेते हैं इसको। अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम इज 300 mm by 300 mm in section. Given B is equal to 300 mm by 300 mm. The column is provided with 10 bars of 22 mm dia. The column carries a load of 460 kilonewton. Find the shear stress in concrete and find the stress in concrete and bar. Take Young's modulus of steel 2.1 2.1 into 10 raised to power 5 Newton per mm square, and AC is equals to 0.14 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? अब इस टाइप के सम को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले स्टेप समझ के लो। पहला स्टेप रहेगा कॉलम का लोड ढूंढने का, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम ढूंढना है आपको, इसको बोलते हैं एजी ऑफ कॉलम, जिसका फॉर्मूला रहेगा बी इंटू डी। सेकेंड स्टेप रहेगा एरिया ऑफ स्टील ढूंढना, जिसका फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ बार्स इंटू पाई बाई 4 इंटू 22 का स्क्वायर। स्टेप नंबर 3 रहेगा एरिया ऑफ कंक्रीट ढूंढना, जिसका फॉर्मूला रहेगा ग्रॉस में से स्टील माइनस करना। यहां तक क्लियर है फंडा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा मॉड्यूलर रेशियो, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील को कंक्रीट से डिवाइड कर देना। ओके चलो कैल्सी ले लो हाथ में, कैल्सी ले लो हाथ में। थ्री 300 इंटू 300 कितना आंसर आया? करेक्ट है। 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 22 का स्क्वायर, 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 22 का स्क्वायर। मारो कैल्सी। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल, आपको इजी पड़ेगा। हम्म 1520.53 एसी कर लेंगे, एजी माइनस एएस, एजी माइनस एएस जल्दी करेंगे। इसका आंसर 2.1 डिवाइड बाय 0.14। स्टेप नंबर 5, सिग्मा एस इज इक्वल्स टू एम सिग्मा सी, 15 सिग्मा सी। वन मोर स्टेप एंड वी फिनिश द न्यूमेरिकल। स्टेप नंबर 6, टोटल लोड सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी। टोटल लोड दिया है सब में P, कितना दिया है? 460 इंटू 10 रेज टू 3। सिग्मा एस की जगह क्या लिखने बोला मैंने? एम सिग्मा सी, एम सिग्मा सी। ए एस की वैल्यू है मेरे पास 1520.53, 1520.53 प्लस सिग्मा सी। एसी है मेरे पास 88497.47।
88,479.47. Shift solve, you will get the answer of sigma c. Substitute this value in sigma s, you will get sigma c s. Here we finish with whole numerical. शिफ्ट सॉल्व करना है अच्छे से. 4.13 इंटू 15 कर लो बेटा. आंसर इंटू 15 62. यार वी फिनिश विद द न्यूमेरिकल. हाँ चलेगा 62. 0 0 मतलब 62. ठीक है, लिखना है लिख लो.